टैक्सी ड्राइवर से हुई लड़ाई तो खड़ी कर दी सबसे बड़ी कैब कंपनी। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर है नजर। घर से स्कूल, कॉलेज, ऑफिस जाना हो या फिर कहीं और, कई बार हम मोबाइल निकालते हैं, डेस्टिनेशन डालते हैं और फिर चंद मिनटों में बाइक, ऑटो या कार हाजिर हो जाती है। ओला, उबर, रैपिडो जैसी सेवाओं ने हमारी जिंदगी कितनी आसान बना दी है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैब प्रोवाइडर कंपनी ओला की। साल 2010 में इसकी शुरुआत हुई और आज ये कंपनी एक एग्रीगेटर से आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रिक बाइक और कार प्रोडक्शन कंपनी बन चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 60% मार्केट शेयर के साथ ये भारत की सबसे बड़ी कैब एग्रीगेटर कंपनी है। करीब 60% मार्केट शेयर के साथ ये भारत की सबसे बड़ी एग्रीगेटर कंपनी बन चुकी है। 2010 में IIT बॉम्बे के 2 इंजीनियर्स ने इसकी शुरुआत की थी। आज इस कंपनी की वैल्यूएशन $330 करोड़ यानी करीब 24,000 करोड़ रुपए है। 15 जुलाई को ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग शुरू करने के बाद से ये ब्रांड चर्चा में है। तो आइए ओला के 11 सालों के सफर को शुरू करते हैं। ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल हैं। उन्होंने 2008 में IIT बॉम्बे से बीटेक की पढ़ाई की। कॉलेज के बाद माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में 2 साल तक नौकरी की। इसके बाद उन्होंने एक ऑनलाइन वेबसाइट olatrip.com शुरू की, जो हॉलीडे पैकेज और वीकेंड ट्रिप प्लान करती थी। चलिए अब आपको वो बात बताते हैं जिससे भाविश को ओला कैब्स का आइडिया आया था। तो हुआ ये कि एक दिन भाविश ने बेंगलुरु से बांदीपुर के लिए टैक्सी बुक की। रास्ते में टैक्सी ड्राइवर ने ज्यादा किराया देने की बात कही। भाविश ने इनकार कर दिया तो ड्राइवर उन्हें बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। इस परेशानी से उन्हें एक आइडिया क्लिक हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि ऐसी समस्या का सामना करोड़ों लोगों को करना पड़ता होगा। तो भाविश ने अपनी ट्रैवल वेबसाइट को कैब सर्विस में बदलने का फैसला किया। उन्होंने IIT बॉम्बे के ही अपने दोस्त अंकित भाटी के साथ ये आइडिया शेयर किया। दोनों ने मिलकर 3 दिसंबर 2010 को ओला कैब लॉन्च कर दी। 10 बाय 12 फीट के कमरे में शुरू हुई ये कंपनी आज सबसे बड़ी कैब एग्रीगेटर कंपनी है। चलिए अब जानते हैं कि इन्होंने अपनी कंपनी के लिए फंड कैसे जुटाया। तो सबसे पहले तो भाविश के घर वालों को आइडिया जरा भी पसंद नहीं आया। उन्हें लगता था कि IIT के बाद कोई ये छोटा मोटा काम क्यों करे। हालांकि इन्वेस्टर्स को ये आइडिया बहुत पसंद आया। शार्क टैंक इंडिया वाले अनुपम मित्तल को तो आप जानते ही होंगे। स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहल, रेहान और अनुपम मित्तल ने भाविश को फंड मुहैया कराने में मदद की। इसके बाद फंडिंग मिलती चली गई। 26 राउंड में 48 इन्वेस्टर से $430 करोड़ यानी करीब 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग उन्हें मिल गई। अब चलिए नजर डालते हैं 3 शब्दों पर, यानी स्ट्रगल, स्केलिंग और कंसोलिडेशन। भाविश अग्रवाल के मुताबिक इन्वेस्टर्स को क्लियर विजन, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल और एग्जीक्यूशन प्लान प्रभावित करता है और उनके पास ये तीनों चीजें थी। भाविश का कहना है कि 2011 से 2014 तक स्ट्रगल का दौर था। इस दौरान उन्होंने खुद प्रचार भी किया और खुद ड्राइवर भी बने। फिर साल 2014 से 2017 तक स्केलिंग फेज चल रहा था। कंपटीटर्स लगातार पैसे झोंके जा रहे थे और इसी बीच ओला ने भी कुछ ऐसा ही किया। फिर 2017 में शुरू हुआ कंसोलिडेशन का दौर। इस दौरान ओला ने एक शानदार ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया और कमाई पर फोकस किया। ड्राइवर्स को ज्यादा इंसेंटिव और कंज्यूमर्स को छूट, इस आइडिया ने ओला को खूब आगे बढ़ाया। आज देश की यूनिकॉर्न कंपनियों में इसकी गिनती होती है। ओला की कंपनी कार नहीं तो फिर ये पैसा कैसे कमाती है, चलिए जानते हैं। ओला सिर्फ कैब बुकिंग की सर्विस प्रोवाइड कराती है। कंपनी के पास अपनी कोई कार नहीं है। ऐप के जरिए वो कस्टमर्स को कैब और ड्राइवर्स को कस्टमर से जोड़ती है। ऐप पर हुई सभी बुकिंग्स पर किराए का 15% कंपनी कमीशन लेती है। ओला के सामने चुनौतियां भी कम नहीं थी। ओला सीधे तौर पर यूएस की लीडिंग कंपनी उबर से मुकाबला करती है। उबर की वैल्यूएशन $42 बिलियन है, जो ओला से 25 गुना ज्यादा है। इसके अलावा भारत में कई कंपटीटर्स में मेरू कैब, जूम कार और रैपिडो भी शामिल है। आपको बता दें, ओला ने अब तक कुल 6 अधिग्रहण किए हैं। इनमें टैक्सी फॉर श्योर, जियो टैग, क्वाड, फूड पैंडा, रीडलर और पिकअप शामिल है।
अब कैब सर्विस को ग्लोबल बनाने और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इस कंपनी का फोकस है। तो ओला ने भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके में अपनी कैब सर्विस शुरू कर दी है। भाविश अग्रवाल का कहना है कि हमने भारत में एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बना लिया है, अब हमें इसे ग्लोबल स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं। कंपनी का दूसरा फोकस मोबिलिटी को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने पर है। तो भाविश का इस पर कहना है कि भारत की ज्यादातर आबादी 2 व्हीलर या 3 व्हीलर वाहनों पर चलती है। अगर इसे इलेक्ट्रिक करा दिया जाए तो इसका बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा। तो हम अगले कुछ साल में 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल रोड पर देखना चाहते हैं। तो ये थी ओला कैब की सक्सेस की कहानी, कैसे एक छोटे से कमरे से शुरू हुई और आज ये खुद की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।